हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question is given है the speed of light in media m1 and m2 are 1.5 into 10 to the 5 meter per second and 2 into 10 to the 5 meter per second respectively. A ray of light enters from media m1 to m2 at an incident angle I. If the ray suffers total internal reflection, then the value of I is what? Okay, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गिवन है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल, ठीक है. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम किसको बोलेंगे? लेट से हमारे पास दो एक सरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है जिसके दो साइड में, ठीक है. लेट से दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, ठीक है. मीडियम वन का हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 एंड मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2, ठीक है. जहां पर μ1 should be greater than μ2. Okay, that means light should be incident from denser to rarer medium, ठीक है. तभी क्या होगा? इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लेट्स से कि एक लाइट आके, ठीक है, आई इंसिडेंट एंगल में गिरता है, ठीक है. तो अगर आई इंसिडेंट एंगल में गिरता है तो क्या होगा? इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा सी विच इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो क्या होगा? ये लाइट आइदर, अगर आई इक्वल्स टू थीटा सी होगा तो लाइट इंटरफेस के पैरेलल चला जाएगा, और अगर थीटा से ज्यादा होगा तो क्या होगा? लाइट बैक कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है. उसको ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है. ना यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है. तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे. स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ और मान लेते हैं कि आई इज थीटा सी, ठीक है. तो क्या होगा? μ1 साइन ऑफ थीटा सी शुड बी इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ. ना यहाँ पर जब थीटा सी एंगल में गिरेगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये पैरेलल चला जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स ये रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, दैट इज वन, ठीक है. तो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा सी, ठीक है, साइन ऑफ थीटा सी क्या हो जाएगा? शुड बी इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1 ये हो जाएगा. एंड इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा सी होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर हम साइन ऑफ थीटा सी फाइंड करेंगे. साइन ऑफ थीटा सी पहले फाइंड कर लेते हैं. दिस इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, ठीक है. एंड म्यू क्या होता है? म्यू होता है c बाई v, ठीक है. c क्या होता है? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एट वैक्यूम एंड v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एट मीडियम. तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा? v1 बाई v2 हो जाएगा, बिकॉज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है, v1 दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है. ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4. तो क्या आ गया हमारा? साइन थीटा सी इज इक्वल टू 3/4 आ गया, ठीक है. सो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है. बट इंसिडेंट एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? थीटा सी विच इज साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? दैट द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4. अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 3/4. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.